मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल वो है कि आपका एक प्रिंसिपल स्टैंस है पार्टी का, और वो ये कि पहले ये फैसला हो जाए कि ये जो मैंडेट इनके पास है वो कितना लेजिटिमेट है, और आपकी जो आप जहाँ पर आपको शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और आपके पास अगर फॉर्म 45 भी हैं तो वो तय हो जाए अपनी जगह पे। लेकिन उसके साथ साथ क्या बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ही नहीं थी सकती किसी और जमात के साथ हुकूमत साजी के लिए? लेकिन दावा तो ये रहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी बिलावल साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास तो इस दफ़ा बल्कि पिछली दफ़ा भी हमने जब 4 हलकों की बात की थी तो हमारे पास सबूत थे। आज तो हमारे एक एक कैंडिडेट के पास जो ये क्लेम हम कर रहे हैं, हमारे पास उसका एविडेंस मौजूद है फॉर्म 45 की शक्ल में, राइट। हम ये इनसे बाकी सियासी जमातों से अपील करते हैं कि जमहूरियत की खातिर ये इसमें तो हमारी मदद कर सकते हैं, या अवाम के जमहूर के लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं ना कि जो जहां से जीता है उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। हम ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट, जब हमारे पास अवाम ने अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी दी हो, तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमने अपने मैंडेट की सबसे पहले तो नफी खुद कर दी। प्लीज आप इस चीज को समझें। और हमने उस अवाम की नफी कर दी जो हमारे लिए हमारी कैंपेन के बगैर खुद सवारियां करके, खुद ट्रैवल करके, एक पोलिंग स्टेशन नहीं, पता नहीं कितने कितने पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जलील होने के बाद उन्होंने ये वोट कास्ट किया। हमारा जो स्टांस है वो ये है कि जो हमें अवाम ने मैंडेट दिया है उसको खुदारा एक्सेप्ट किया जाए, उसको तस्लीम किया जाए, और उसी मैंडेट के पेश नज़र हमारी जो जितनी रिजर्व सीट्स बनती हैं वो हमें दी जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इससे तो किसी को अब इनकारी नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में जितने हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे या जितनी हमारी नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, उसने भी ये इवन आफ्टर इलेक्शन भी ये बात साबित कर दी। अब ये देखें ना बाजवा साहब, जितने भी सियासत को समझने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये सवाल है, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, अव्वल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मेरा ये ख्याल है कि ये फिर जिस तरह का फरवरी 8 का इलेक्शन था, ये जो अगले इलेक्शन है, क्या इनके ऊपर सवालिया निशानात नहीं है? मैं आईनी और कानूनी तौर पर बात कर रही हूँ कि हमारा तो हाउस ही पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जो हमारा मैंडेट है उसके अगेंस्ट जो हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं माइनॉरिटीज़ की या विमेन की, उसके बगैर यहाँ पे पंजाब के अंदर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का हो जाना, आगे अगर वजीर आला का भी इसी तरह से हो जाता है, तो फिर आप खुद ही समझ लें कि ये इस मुल्क में जमहूरियत के साथ इससे खुला ओपन मजाक माजी में कभी भी नहीं हुआ। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको भी अपनी नदाओं पे गौर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उनको तो सिरे से किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिकॉज उनको ये बात समझ लग गई है कि अगर हमने इन पोजीशंस पे पहुंचना है तो बगैर वोट के, बगैर मैंडेट के पहुंचना, तो उसका तरीका तो फिर यही है जो आसान रास्ता चुन लिया गया है। और अवाम बहरहाल सब कुछ देख रही है। इन्होंने अपने साथ एक और ज्यादती कर ली है कि अगला इलेक्शन जब भी हुआ, बाजवा साहब ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो चंद वोट इनको पड़े भी हैं, हार जाने पे भी वोट तो पड़े हैं ना, ठीक है, ये वोट भी अपने अब माशाल्लाह से माइनस कर चुके हैं लोगों के गमो गुस्सा में। अब आज हम तो बीच में एडवोकेसी कर रहे हैं अवाम के मैंडेट की, बट एक्चुअली जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे से भी आगे, वो इस मुल्क की जमहूर है, अवाम है, और ये लोग हैं। अब पाकिस्तान की अवाम और आगे जिस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, जमातें अब जिस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, एक डिबेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। वो कहते हैं कि एक तरफ कौमी मफाद है, दूसरी तरफ एक अवामी मफाद होता है। अवाम बहुत दफ़ा जो है ना वो सेल्फिश होकर देखते हैं कि सानू की मिले है, वो मुल्क का मफाद जो है वो अजीम तर है। तो वो मामला तो बड़े अजीब से उस साइड पर लगते हैं। खैर, मैं एक और साइड पर जाना चाह रहा हूँ। फॉर्म 45 की जो आपने बात की, वो आप क्लेम करते हैं कि आपके पास हैं। पिमलन कहती है, क्योंकि उन्हीं पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है ना कि जो आपके जो सीट्स जहाँ पे ये तनाज़ा है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ। वो कहते हैं कि ना वो स्टैम्प्ड हैं, ना उन पे सिग्नेचर्स हैं। एनीवेज, ये तो इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ के अंदर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए थे, जो कि अब तक नहीं हुए। आज 16वां दिन है इलेक्शन हुए। लेकिन आज एक वो बेनज़ीर शाह साहिबा की एक स्टोरी भी है द न्यूज़ के अंदर, और वो ये कहती हैं कि 90 के करीब सीटों पर आपको ये अलज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके साथ धांधली हुई है, जबकि सिर्फ 35 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने अब तक इलेक्शन कमीशन से रुजू किया या उससे रिलेटेड फोरम से किया है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को, ये जो नंबर्स हैं, आप इसको वेरीफाई करेंगी या इसको चैलेंज करेंगी?
नहीं, मैं इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकती। देखें, हमारे जो जो सीट्स हमने क्लेम की हैं वो बिल्कुल कोई 80 तो हो सकती हैं, 35 नहीं है। 90 से 80 तो हो सकती हैं। नहीं तो नहीं, इम्पोर्टेंट चीज देखें, मैं तो उम्मीदवारों ये ने कहती हूँ, जिन उम्मीदवारों ने जमा मतलब शिकायतें जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन या मुतल्लिका फोरम्स पे, वो सिर्फ 35 है। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 सीट्स आपने जीती या 90 जीती थी, 90 पर आपके साथ धांधली हुई, तो जमा सिर्फ 35 ने क्यों करवाई है अपनी शिकायत जो है? नहीं, उसमें अभी अभी कुछ लोग अभी प्रोसेस में होंगे, कुछ लोग अभी वैसे ही। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हमारे बहुत सारे लोग, इवन जीते हुए कैंडिडेट्स भी अभी तक अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो एक ये भी तो खदशात हैं कि एफआईआर्स की तादाद इतनी ज्यादा है, तो ये वो वाले हालात है, हमारे हालात कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लेकिन ये आर्ग्यूमेंट को देखें, आपकी ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं लेकिन मुसर्रत साहिबा, मैं ये बात कर रहा हूं कि एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन आप जब आप ये अलेज करें, आप ये एक्यूज करें कि 80 से 90 सीट्स हैं, और ठीक है डर खौफ होगा, लेकिन वो पार्टी बेसिस के ऊपर एक मामला हो जाए कि वो रुजू कर लें और एक वुकला टीम बना दी जाए और जो भी करें, ये तो उसमें नहीं हो सकता आर्गुमेंट के, उसी पे आ रही हूँ। वो वीक करेगा आपका आर्गुमेंट कि ये फिर गलत बयानी से काम लिया जाता है 80-90 सीटों में। सर जी जी मैडम। बाजवा साहब, नहीं, गलत बयानी नहीं है बाजवा साहब, मैं उसी तरफ आ रही हूँ यूं लिया जाएगा, मैं हमारी पार्टी इसके ऊपर बिल्कुल, जो मैं अर्ज कर रही हूँ, हमारी पार्टी इसके ऊपर ऑलरेडी वो अपने जो हमारा जो लीगल फोरम है, जो हमारे वकला हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी हदायत जारी कर दी हुई है और वो कैंडिडेट्स के साथ राब्ते में भी है। जहां जहां पार्टी भी कैंडिडेट को लीगल एड दे सके तो वो भी करेंगे हम उनके लवाहिकीन से मिलके। जैसे जो कैंडिडेट्स अभी जिनके रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए हैं, अगर वो खुद मंजर आम पे नहीं भी हैं, तो ये आप आने वाले इंशाल्लाह कपल ऑफ डेज में आप देखेंगे कि ये तादाद आपको डबल होती नजर आएगी। ये तो ये होगी बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये एक, मैं कहती हूँ कि टॉपिक नहीं है कि 35 हैं। सपोज कर लो, मैं मान भी लूं हमारे मुखालफिन की बात या ये जो तजिया जिन्होंने पेश किया है, मुझे ये बताएं क्या 35 सीट्स मतलब कम तो नहीं होती? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये भी छोड़ दो, 35 सीट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, 90 है कि 35 है, लेकिन 35 पंक्चर याद आ गए मुझे। तो एक देखें आप कैसे, हाँ एग्जैक्टली आप रिजर्व सीट्स को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं कि वो कैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और इवन आप ये देखो कि वज़ीर आला का इलेक्शन भी हो जाए। तो ये मुझे हैरत हो रही है कि ये इस मुल्क में इतना खुला तमाशा नहीं होना चाहिए। अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए और खुले दिल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा मेरी अपील है कि थोड़ी इंतकामी कार्रवाइयां, उसका तो ये नहीं पता कि कोई वो इतनी डिले ना हो जाए कि सेनेट के इलेक्शंस गुजर जाएं, जिसकी वजह से आपके नंबर्स मुतासर हो सकते हैं। नहीं, हमें इस चीज़ का खदशा है और जाहिर है हमारे पास जो अवेलेबल लीगल फोरम्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके तो ऊपर हम नॉक करते रहेंगे। साथ मेरी अपील है सारी मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं और जो एडवोकेसी करते हैं, कुछ एनालिस्ट या ये जो जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी से जमहूरियत की एडवोकेसी जो करते हैं, वो खुद देखें कि ख़वातीन पहले ही आपको पता है कि और स्पेशली ये जो सारा कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कोई जेलों में पड़ी हुई हैं या जिस तरह से हमें मुकदमात का सामना है, कोई मतलब 2 दर्जन से ऊपर की एफआईआर तो खाली मेरे ऊपर ही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन की इस तरह से नुमाइंदगी को हिट करना ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो हम तो अपील ही कर सकते हैं लीगल ऑप्शंस के बाद कि खुदारा दिल बड़े करें और जो एक किसी का ड्यू एक वो एक जो शेर बनता है उसको ऑनर करें। इसमें इस तरह से मतलब जमहूरियत को इतनी चोटें लगाना और इतनी ऊपर, अच्छा लास्ट मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है मुशर्रफ साहिबा, एक सिर्फ आखिरी ब्रीफली इस सवाल का जवाब दे दें। आपने जो वज़ीर आला का कैंडिडेट असलम इकबाल साहब को फील्ड किया था, वो उनकी जगह पे राना आफ्ताब साहब है। तो एक तो ये जाहिर सी बात है, आप वो आ नहीं सकते होंगे, इस वजह से चेंज किया होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता, पुलिस हमें बताती नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए हैं कि अभी तक बाहर हैं कि कहाँ पे हैं, क्या मामला था। लास्ट टाइम पता चला था पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। आप ही बता दें क्या गिरफ्तार हैं या बाहर हैं असलम इकबाल साहब? देखिए जी, बहुत सारी हमें इस मामले में तशवीश पाई जा रही है हमारी पार्टी के अंदर भी, और अभी तक उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं या नहीं, इसी चीज़ के पेश नज़र। और अगर वो आ भी जाए तो जो हालात हैं बाहर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको तो कोई असेंबली तक पहुँचने ही नहीं देगा इसी चीज़ को। लेकिन आपको भी नहीं पता अभी कि वो गिरफ्तार हुए हैं या वो कहाँ पे है? अभी क्लियर नहीं है, ठीक है।